Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners. Today we are going to continue with the Science Class 7 Nutrition in Animals Part 2. So in this video we are going to understand about heterotrophic nutrition in animals and 5 steps of Holozoic nutrition. So let's get started. First of all, let us understand what are the 5 steps of Holozoic nutrition. So the first step is ingestion, then its digestion, then the absorption of the food, then assimilation of the food in the body, then digestion of the undigested food. सो ये हैं हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स और अब हम इन स्टेप्स को अच्छे से एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे. सो सबसे पहले आता है हमारा इंजेशन. इंजेशन क्या होता है कि खाना किस तरीके से खाया जा रहा है, राइट. द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड इंजेशन, राइट. सो डिफरेंट वेज होते हैं हमारे खाना खाने के. कोई ऐसे खाता है, कोई वैसे खाता है, राइट. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बर्ड है वो फूल में से नेक्टार सक करने की कोशिश कर रही है. सिमिलरली जो बटरफ्लाई है वो भी नेक्टार सक करने की कोशिश कर रही है. फ्रॉग अपनी टंग का यूज़ कर रहे हैं इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए, ठीक है. यहाँ पे ये बर्ड जो है मछलियाँ किस तरीके से पकड़ रही है. ह्यूमन बींग्स अपने टीथ का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, राइट. तो इंजेशन कितने वेज में हो सकता है ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझ लिया कि इंजेशन होता क्या है, ठीक है. तो खाना किस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन. उसके बाद शुरू होती है डाइजेशन की प्रोसेस. द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी कि जैसे ही हमने खाना लिया अब उसकी डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, ठीक है. तो जो हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, ठीक है, हम जो भी फूड ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. अब हमारी बॉडी डायरेक्टली इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसके लिए हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में बनाने की प्रोसेस को ही हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद ही फूड एब्जॉर्ब हो सकता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और जिसको कि हमने कन्वर्ट कर दिया सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है. तो यहाँ से हमें सिंपल सब्सटेंसेस में भी मिल गया और साथ साथ हमें हमारी बॉडी को मिल जाती है एनर्जी. तो ये है डाइजेशन की प्रोसेस. सो डाइजेशन होने पर हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन. सो यहाँ पे हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन. प्रोटीन्स जो हैं अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, राइट. सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन. अब डाइजेशन होने के बाद में इन सिंपल सब्सटेंसेस को, जिन्हें हम कह सकते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, हमें हमारी बॉडी को एब्जॉर्व करना होता है, राइट. सो द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय डाइजेशन ऑफ द फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, राइट. तो ये जो भी हमने खाना डाइजेस्ट किया है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया है आफ्टर डाइजेशन, वो हमारे बॉडी में ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद ये फूड स्टोर करने की बारी आती है, एसिमिलेशन होता है. सो द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड सिंपल सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, राइट. सबसे पहले हम स्टोर करते हैं, उसके बाद एनर्जी के फॉर्म में उसे यूटिलाइज करना होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन. तो अब जब बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया है, अब जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे ज़रूरत होगी उस तरीके से ही यूज़ करने को ही हम एसिमिलेशन कहते हैं, राइट. हमने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, अब हम उसे कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. इसके बाद आता है कि जो भी फूड हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं कर पाया है उसे रिमूव करना, ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल
ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, राइट। तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे कि 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। तो ये हर होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर वो एनिमल्स हो। Now let us understand these 5 steps of Holozoic nutrition in detail. And first of all, we will understand ingestion of food in different organisms. अलग अलग organisms किस तरीके से food को intake करते हैं या फिर उनके different modes of taking food क्या है। So the first one is chewing and swallowing. ठीक है, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स पहले खाने को च्यू करते हैं, उसके बाद स्वेलो करते हैं। सम आर लाइक डायरेक्टली स्वेलोइंग देयर फूड, सम आर ओनली सकिंग देयर फूड, सम आर ब्रूइंग देयर फूड, सम आर स्क्रैपिंग देयर फूड। सो ये सभी क्या है, इन्हें हम भी देखने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल च्यू एंड सेलो, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने खाने को पहले चबाते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, पहले अपने खाने को दांत से थोड़ा सा तोड़ के उसे चबाते हैं, उसके बाद उसे स्वेलो करते हैं। लेकिन जो स्नेक्स हैं वो डायरेक्टली अपने प्रे को स्वेलो कर लेते हैं, राइट। अब कुछ एनिमल्स जो हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी फूड को सक करते हैं। सो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, दे यूज टू सक देयर फूड। बीज, हमिंग बर्ड, मॉस्किटोज एंड लाइस, they used to suck their food. नेक्स्ट इज स्क्रैपिंग। ठीक है, तो जो एंड्स हैं वो अपने फूड को स्क्रैप करती है और स्क्रैप करने के लिए वो अपने जॉज का इस्तेमाल करती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिगर में, यहाँ पे दिखाए हुए हैं जॉज ऑफ एंट। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उनको कहते हैं हम फिल्टर फीडर्स। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट इंजेशन फॉलो करते हैं, किस तरीके से वे खाने को खाते हैं, इनटेक करते हैं। अब इंजेशन हो जाने के बाद हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें हमने इंजेशन प्रोसेस देखी कि किस तरीके से भी डिफरेंट मोड्स का यूज़ करके फूड इनटेक कर रहे हैं, उनका टाइप क्या है। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। ठीक है, अब मल्टी सेल्यूलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मैनी सेल्स सच एज प्लांट और एनिमल। अब यूनिसेल्यूलर का क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ सिंगल सेल सच एज बैक्टीरियम। तो ये हमें समझ में आ गया कि एक मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दूसरे यूनिसेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है और इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे अमीबा। ठीक है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल सा होता है, उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट स्टिल सम ऑफ देम फॉलो द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, सो ये सब हम देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से डाइजेशन प्रोसेस होता है। इंजेशन प्रोसेस हमने देख लिया, अब डाइजेशन कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरीके से हेट्रोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनका इंजेशन किस तरीके से है, डिफरेंट है एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।